आज कनक्स किचन में बनाएंगे दिवाली का मज़ेदार नाश्ता एक नए अंदाज में। कम मेहनत लगेगी, कम इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही खस्ता बनेगा, एकदम हलवाइयों जैसा। और इसमें ना आपको शक्करपारा, बिस्किट, मठरी, इन सब का स्वाद आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले परात में ले रही हूँ 1 कप भर के गेहूं का आटा, साथ ही डाल रही हूँ 1 कप भर के मैदा भी। अब क्रिस्पीनेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसी माप से आधा कप भर के सूजी। मैं बारीक वाली यूज़ कर रही हूँ, अगर आप मोटी यूज़ करते हैं तो मिक्सी में थोड़ा सा चला लीजिएगा। 1/4 कप मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। इससे बढ़िया सा फेस्टिव फ्लेवर आता है। अब मिठास के लिए ये देखिए मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के पिसी हुई शक्कर। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मिश्री को मिक्सी में चला दिया और इसको छान लिया। अब आती है फ्लेवरिंग की बारी। तो यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के सौंफ। तो इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए ताकि जो फ्लेवर है एकदम खुल के आए। आधा टीस्पून डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। और मैं डाल रही हूँ एक और चीज़, 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तिल। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बाइट और क्रंच आता है इसका मीठे में। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने कितना लिए, बस 1 पिंच बेकिंग सोडा। इससे ये अच्छे से फूलेगी और अंदर से खस्ता बनेगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको पहले। और अब मोइन के लिए ये देखिए मैं यूज कर रही हूँ 1/3 कप घी। तो इस तरह से थोड़ा सा जमा हुआ होना चाहिए घी, और ये करीबन 5 टेबलस्पून भर के है। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अपने हाथों से इस तरह से रब कर लेंगे ताकि मोइन सब में अच्छे से समा जाए। तो हमारी जो मठरी है यानी कि जो शक्करपारा है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। इसके बदले आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तेल से मैंने आपको पहले भी बताया था क्रिस्पी बनेंगे। और घी यूज़ करते हैं ना तो कोई भी रेसिपी खस्ता बनती है। ठीक है, अब पूरा घी इसमें अच्छे से मिलाने के बाद अपने हाथों में इस तरह से ऐसे मुट्ठी बना के देखिए। ये देखिए इस तरह से लड्डू सा बंध रहा है, मतलब कि मोइन परफेक्ट है। अब इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका सख्त आटा गूंथ लेना है, क्योंकि क्या है ना, हमने इसमें काफ़ी सारा घी पहले से ही डाल दिया है तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पानी एकदम संभाल के डालिएगा, अगर गलती से भी आटा गीला हो गया ना तो रेसिपी यहीं पे बिगड़ जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे पूरा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पूरा आटा भी यूज़ कर सकते हैं। सेम रेसिपी के लिए घी के बदले आप तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर आधा आधा भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि जितने भी माप मैंने आपको बताए, मेजरमेंट्स एकदम वैसे ही बनाइएगा तो आपकी रेसिपी भी एकदम 100% परफेक्ट बनेगी। अब ये देखिए पूरा एक तरफ इकट्ठा सा हो गया है, बहुत ज़्यादा चिकना आटा नहीं लगाना है। जब ऐसा हो जाए तो पूरा एक तरफ इकट्ठा ऐसा कर लीजिए, समेट लीजिए आटे को। और ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा ना तोड़ के दिखाती हूँ। इस तरह से ना एकदम फटा दिखना चाहिए आटा, जैसे कि मैंने आपको कोकी की वीडियो में बताया था। इसी की वजह से काफ़ी सारे लेयर्स बनते हैं, देखा आपने। तो बस इस तरह से थोड़ा सा हार्ड आटा लगाना है। और फिर इसको ढक के छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। एक और टिप है आपके लिए यहाँ पे, आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 10 मिनट के लिए। तो उससे क्या होगा, इसके लेयर्स बहुत अच्छे से खुलेंगे जब आप इसको तेल में तलेंगे। चलिए आटा चेक करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए, और सूजी भी इतनी देर में ना अच्छे से फूल जाती है। अब इसको फिर से गूंथना बिल्कुल नहीं है, बस इकट्ठा कर लेना है। थोड़ा सा शेप अप कर लीजिए और इसकी लोइयाँ निकाल दीजिए। बड़ी बड़ी लोइयाँ निकाल दीजिए, करीबन 3 से 4। और सबसे पहले मैं एक लोई ले रही हूँ और बाकी का जो आटा है ना उसको ढक के रखेंगे ताकि ड्राई ना पड़े। अब इस लोई को ना इस तरह से लंबा रोल कर लीजिए। देखिए इस तरह से सिलेंड्रिकल रोल जैसे मैं बना रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से बन जाने वाला प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहते तो इसको बेल के काट भी सकते थे, लेकिन हमको बेलन वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करना है, बस ऐसे रोल बना के काटना है। आपने देखा कितना लंबा और मैंने मोटा रखा है। अब एक धारी वाला चाकू लेंगे और इसको इस तरह से तिरछा काटते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला भी नहीं। तो इस तरह से आप काटेंगे ना तो वो अंदर तक के पकता है, अच्छा सा खजूर का शेप भी आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है। ये देखिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसा है। तो साइडों से इसको आप शेप अप कर लीजिए ताकि खजूर जैसा शेप लगे। और बहुत मोटे पीसेस ना मत काटिएगा, क्योंकि तेल में जाके काफ़ी फूल जाते हैं। तो इस तरह से सारे पीसेस शेप अप कर लीजिए खजूर की तरह। तो मैंने सारे आटे के रोल बना के इस तरह से काट लिए।
अब यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तेल जो है ना इस समय मीडियम गरम होना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ। अब एक एक करके इसमें सारे डालते जाएंगे और बहुत ज़्यादा भी मत डाल दीजिएगा क्योंकि ये ना फूल जाते हैं। तो काफ़ी आसानी से, कम मेहनत, कम सामान में बनने वाली रेसिपी है, तो इस त्योहार के लिए इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो तेल का जो टेम्परेचर है ना एकदम मीडियम होना चाहिए। अगर आप लो पे तलेंगे ना तो सारे लेयर्स पूरे खुल जाएंगे, तेल में बहुत ज़्यादा फूल जाएगा और तेल में ना पूरे बिखर जाएंगे, तेल भी पूरा ख़राब हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें पहले से ही घी और सोडा डाला है। और अगर आप हाई पे तलेंगे ना तो जल्दी से बाहर से पक जाएंगे और लेयर्स खुलेंगे नहीं। तो इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। तो ये देखिए, शुरू में इसको बिल्कुल ज़्यादा छेड़ना नहीं है। जैसे जैसे ऊपर आने लगेंगे उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा आप चला लीजिए क्योंकि अब ये सेट हो गए। अब इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे, इवनली फ्राई होने देंगे ताकि सब तरफ से खस्ता हो जाए और बराबर कलर आ जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मैं इस कलर तक के रख रही हूँ। देखा आपने, तेल बिल्कुल भी इन्होंने सोख नहीं किया है, तो इनको निकाल देंगे। और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लीजिए। लेकिन जब दूसरा बैच फ्राई करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा तेल का जो टेम्परेचर है वापस से मीडियम पर रखिएगा। तो ये भी हो गया, इनको भी निकाल देंगे। तो आप अपने घर में दिवाली की शुरुआत होते ही कौन कौन सा नाश्ता बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अलावा भी ना पोहा, चिवड़ा, नमकीन एकदम बिल्कुल जैसे हल्दीराम का होता है ना वैसा, और एक अच्छी सी मिठाई आने वाली है, अजवाइन खारी में बनाने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ये देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और ठंडा होने के बाद ना ये और भी ज़्यादा खस्ता हो जाते हैं। तो हर तीज त्योहार में, दिवाली में मठरी वगैरह तो हम हमेशा ही बनाते हैं। एक बार इस तरीके से खजूर शक्करपारा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और ठंडा होने के बाद आप इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 2 महीनों के लिए, लेकिन टिकते ही कहाँ हैं। ये देखिए मैं आपको एक पीस पास से दिखाती हूँ, कितना प्यारा बना है, कितने अच्छे लेयर्स आए हैं, कितना अच्छा शेप आया है, पूरा अंदर से पका है और एकदम ही खस्ता है। तो ये देखिए है ना बहुत ही खस्ता, और दूसरे दिन तो ये और भी ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बन जाते हैं। आपको खाने में ना मज़ा ही आ जाएगा। तो वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी कोशिश अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी अपनी दिवाली की तैयारियां एंजॉय कीजिए। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।